जय माँ काली। माँ काली जो केवल एक देवी नहीं है, वो शक्ति का साक्षात स्वरूप है। वो शक्ति जो भय को पूरे तरीके से काट सकती है, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उससे आपको बाहर निकाल सकती है। अहंकार को भस्म कर सकती है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाइयों पर खड़ा हो, और आपको आपके वास्तविक रूप से मिलने में सहायता भी कर सकती है। जब भी किसी इंसान के जीवन में माँ काली का तत्व जागृत होने लगता है, तो ये कोई साधारण घटना नहीं होती। ये ना अचानक होता है और ना ही बिना कारण होता है। ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी आत्मा तैयार हो चुकी होती है उन परीक्षाओं के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे माता काली के तत्वों के लिए जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 11 संकेतों की, जो तभी प्रकट होते हैं जब माँ काली का तत्व शरीर और चेतना में आपके प्रवेश करने लगता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि ये परिवर्तन, शुद्धिकरण और जागरण की बात है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शिव अर्पण पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, बिना कारण अंदर से डर का खत्म हो जाना। देखिए, सबसे पहला और गहरा संकेत मैं आप सभी को बार बार बता चुका हूं। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एक संकेत को बार बार बताने का मतलब क्या बनता है। आखिर क्या चीज़ आप ऐसी है जो बताना चाह रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, डर जो है आपकी भक्ति की सबसे बड़ी रुकावट होती है। एक ऐसी रुकावट जिसको ना ही आप खुद काट सकते हैं और ना ही किसी इंसान से कटवा सकते हैं। ये डर आपके अंदर विद्यमान रहता है, आपकी हर छोटी छोटी चीज में आपको परेशान करता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। आप देखें, अगर अचानक से आपका डर खत्म होने लगा, बहुत सारे भय आपके अंदर हो सकते हैं। मृत्यु का भय, समाज का भय, अकेलेपन का भय, भविष्य की चिंता। आप देखेंगे सब कुछ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से आपसे कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपके अंदर जो भय थे वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब आप उन चीज़ों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बल्कि घबराते नहीं पहले की तरह। जहां आप पहले टूट जाते थे, घबरा जाते थे, वो सब चीज़ें अब खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे संकेत की। नींद में झटके, कंपन या अचानक से झटके से आंख खुलना। देखिए, जब भी काली तत्व आपके अंदर जागृत होता है, तो आपका शरीर उस ऊर्जा को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। नींद में अचानक आपको झटके लगते हैं, शरीर का हल्का हल्का कंपन आपको महसूस होता है। ऐसा लगेगा आपको कि आपके शरीर में हल्की कंपन हो रही है। या फिर सोते सोते अगर अचानक आप झटके से उठते हैं, कोई सपना आपको ऐसा दिखता है जो आपको एकदम वास्तविक तरीके से प्रतीत होता है। सपने और आपकी निद्रा, ये दो चीज आपको बहुत बड़ा संकेत दे सकती है। सुनने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, समझने में शायद दिक्कत हो, लेकिन मैं आसान शब्दों में समझाने की अगर कोशिश करूँ तो आपके जो सपने हैं, जो आपकी नींद है, वो आपकी उस ऊर्जा को दिखा सकती है जो ऊर्जा आपने पूरे दिन में कमाई होती है। हर दिन की ऊर्जा हर रात में आपको दिख सकती है। अब बात करते हैं अपने तीसरे संकेत की। आपका क्रोध अचानक आना और फिर तुरंत से शांत हो जाना। देखिए, जो आपका क्रोध है, अब वो बैलेंस नहीं रहता, अपने नियंत्रण में नहीं रहता। जहां पहले आपका क्रोध बैलेंस रहता था, अब ये चीज देखेंगे कि क्रोध आता था, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे आपको क्रोध नहीं आता था। अब आप देख रहे हैं, आपको हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि पल भर के लिए मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। वहीं दूसरे क्षण आपका क्रोध एकदम शांति में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरी सिचुएशन को आप समझ चुके हैं और अब संभालने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी माता काली का तत्व आपके शरीर में जागृत होता है या फिर आना चालू होता है, तो आप ये चीज समझ लीजिए कि वो जो तत्व है वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा भारी है। आपका शरीर उसको आसानी से जो है बिल्कुल भी नहीं झेल सकता है। आपके शरीर के लिए वो एक ऐसी चीज समझिए जैसे बहुत बड़ा पहाड़। आपका शरीर उसके वजन को झेल नहीं पाता, इसलिए आपको हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आ सकता है, और ये बहुत आम बात है।
लेकिन कुछ ही समय में जैसे ही शरीर इसको झेलना चालू कर देगा, आपका क्रोध पहले की तरह शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने चौथे संकेत की। झूठ और दिखावे से चिढ़ होने लगती है। अब आपको जितने भी लोग झूठ बोलते हैं, हर छोटी छोटी बात पे कुछ लोगों को झूठ बोलना पसंद होता है, ऐसे लोगों से आपको नफरत होने लगती है। कुछ बनावटी रिश्ते जो आपके साथ थे तो सही, लेकिन असल में आपको धोखा ही दे रहे थे, ऐसे रिश्ते जो केवल आपको धोखा देने के लिए बने हैं, आप उनसे दूर हट जाते हैं। आप उनकी सच्चाई को जान जाते हैं। और तीसरा, दिखावटी पूजा या दिखावटी धर्म, ये सब आपको भारी लगने लगता है। आप सच बोलने की क्षमता रखते हैं, भले ही चाहे कोई नाराज हो जाए, कोई बुरा मान जाए, आप इस बारे में नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा। आप केवल सत्य बोलने पर विश्वास रखते हैं। आप सच बोलने लग जाते हैं, क्योंकि माँ काली नकाब उतारने वाली शक्ति है, ना कि नकाब पहनाने वाली। अब बात करते हैं अपने पांचवें संकेत की। अचानक एकांत अच्छा लगने लगना। ये संकेत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो माता काली की पूजा करते हैं, माता काली से प्रेम करते हैं, या फिर माता काली के बारे में जानने में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, और आपको अचानक से एकांतवास प्रिय होने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको अकेला बैठना अच्छा लगता है, अंधेरे में रहना, मौन में समय बिताना। जहाँ पहले आपका फ़ोन चलाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी, बहुत समय आप जो है फ़ोन में व्यर्थ कर देते थे, अब आप ये चीज़ देखेंगे, ना ही आपका मन करता है कि आप ज़्यादा फ़ोन चलाएं, ज़्यादा किसी से बात करें, ज़्यादा किसी से संबंध में रहें, बल्कि अब आपका अगर कुछ मन करता है तो वो एक करता है कि मुझे जो है एकांत चाहिए, और फिर मैं माता काली के बारे में जान सकूं, या फिर शिवणपड़ की कोई वीडियो देख सकूं जिसमें माता काली के बारे में बहुत अच्छे से बताया हो। अब बात करते हैं अपने छठे संकेत की। काली माँ, शमशान, रात या अग्नि से आकर्षण। आपका मन अचानक से माँ काली के चित्रों की ओर खिंचना चालू हो जाता है। आप ये चीज़ देखते हैं, आपको माता काली के कुछ चित्र बहुत प्रिय लग सकते हैं, माता काली के चित्रों से आपको प्रेम हो सकता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी बड़ी दुकान पर गए हुए हैं जहाँ पर चित्र मिलते हैं, और वहाँ पर आपका कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि आप माता काली की कोई तस्वीर लेकर आएंगे, प्रतिमा लेकर आएंगे, वहाँ जाते ही आपको कोई भी एक ऐसा चित्र माँ का पसंद आ सकता है जिसको घर लाने की इच्छा बहुत तीव्र आपके अंदर हो सकती है। शमशान या भैरव की साधना की ओर खिंचाव होना। आप देखेंगे आपको जो है शमशान के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, साधनाओं के बारे में सीखने की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा बहुत काली शक्तियों की तरफ भी बढ़ने की इच्छा होती है, कुछ तामसिक शक्तियों की तरफ भी बढ़ने की आपकी इच्छा हो सकती है। ये भी बहुत आम बात है। दीपक, अग्नि, धूप की ओर भी आपका आकर्षण बढ़ना एक आम बात हो जाती है। अब बात करते हैं अपने सातवें संकेत की। शरीर के कुछ हिस्सों में अजीब अनुभव। आप देखेंगे आपके जो शरीर के कुछ अंग हैं उनमें आपको तरह तरह के अनुभव होने चालू हो जाते हैं, खास करके गर्दन, रीढ़ की हड्डी, सिर, नाभि, इन स्थानों पर दबाव, गर्मी, झुनझुनी आपको महसूस होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके शरीर के अंगों में आपको ये वाली परेशानियां क्यों हो रही हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, मैंने इसके लिए बिल्कुल एक अलग सी वीडियो बना रखी है, और एक नहीं बहुत सारी बना रखी हैं। आप चैनल पर जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी रुचि है इस बारे में जानने की। अब बात करते हैं अपने आठवें संकेत की। पुराने कर्म, लोग और रिश्ते टूटने लगते हैं। जब काली तत्व आपके जीवन में आता है तो वह आपकी पूरे तरीके से सफाई कर देता है। कुछ रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ आदतें जिनसे आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको समय लग रहा था उनसे दूर जाने के लिए, आप देखते हैं वो खुद ब खुद छूट जाती हैं, क्योंकि माँ काली आपके जीवन से कचरे को पूरे तरीके से साफ कर देती हैं। माता काली कभी नहीं चाहती कि आप जो है किसी भी ऐसी चीज़ में फंसें जहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आप भक्ति से दूर हट सकते हैं। नौवां संकेत, अचानक रोना आना बिना कारण। कभी कभी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन भारी हो जाता है, कोई कारण आपको समझ नहीं आता। ये दुख नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि होती है, पुराने जन्मों का बोझ उतर रहा होता है। 10वां संकेत,
शक्ति के साथ करुणा भी बढ़ जाती है। देखिए, माँ काली केवल उग्र देवी नहीं है, वो माँ भी हैं। इसीलिए आपके दिल में कमजोरों के लिए दया, पशु पक्षियों के लिए संवेदना, दुखियों के लिए करुणा अपने आप बढ़नी चालू हो जाती है। ये संतुलित जो शक्ति है उसका संकेत है। 11वां संकेत, अंदर से माँ काली का नाम अपने आप आना। सबसे अंतिम और पवित्र संकेत, जब आपके दिल में खुद ब खुद माँ का नाम लेने की इच्छा प्रकट होने लगे तो समझ लेना आपके अंदर अब काली तत्व पूरे तरीके से जाग चुका है। अगर आप सभी के साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।